बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फेडरल बोर्ड ने एसएससी 1 और 2 के रिज़ल्ट्स का ऐलान कल किया है और जिन स्टूडेंट्स ने ये पेपर्स दिए थे और उनके मार्क्स अच्छे आए हैं और वो कामयाब हो गए, सबसे पहले तो उन सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, उनको और उनके पेरेंट्स को भी। और अगर आप 9th के स्पेशली स्टूडेंट हैं और आप अपने मार्क्स से मुतमिन नहीं हैं और आपके ख्याल में मार्क्स बेहतर आने चाहिए थे, तो आपके पास एक और मौका है सेकंड एनुअल की सूरत में। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से हम देख लेते हैं कि फेडरल बोर्ड ने जो 10th के पेपर्स का रिज़ल्ट का ऐलान किया है, तो 10th में जो पोजीशंस हैं उन पर एक नज़र दौड़ा लेते हैं कि आर्मी पब्लिक की पहले की तरह इस दफ़ा भी पोजीशंस हैं पहली 3 में ही। तो फर्स्ट पोजीशन भी आर्मी पब्लिक की है, उसके बाद LGS वाह है और उसके बाद हिमालय फाउंडेशन, ये भी रावलपिंडी पे है, एंड अगेन फिर आर्मी पब्लिक की 3rd पोजीशन है। और अगर ओवरऑल 10th का रिज़ल्ट देखें तो 10th का रिज़ल्ट निस्बतन बेहतर है, 93% है ओवरऑल 10th का रिज़ल्ट साइंस के सब्जेक्ट्स में और आर्ट्स में भी। और 9th के रिज़ल्ट की अगर आप बात कर लें तो 9th में इतना अच्छा रिज़ल्ट हमेशा से रहता नहीं है। 9th में कुछ कम मार्क्स होते हैं स्टूडेंट्स के, और क्योंकि पहली दफ़ा बोर्ड का पेपर इस तरह दे रहे होते हैं और सेकंड एनुअल में भी पेपर देने का चांस होता है। तो 9th में 66% है और 9th में सब्जेक्ट वाइज देखें तो मैथ का पेपर तकरीबन सबसे टफ ही था, क्योंकि वो बुक में से क्वेश्चंस नहीं आए थे और पहली दफ़ा इस बुक में से पेपर दिया था, क्योंकि बुक्स आपको पता है चेंज हुई थी। तो 63% आपका मैथमेटिक्स का है, बाकी इससे बेहतर ही है। तो अगर आप ये समझते हैं कि आपके पेपर्स आपका जो रिज़ल्ट है वो आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं था, तो फेडरल बोर्ड ने आपको एक और चांस अब पिछले 2-3 साल से आपको दे रहे हैं, वो सेकंड एनुअल का। और आपके इस रिज़ल्ट के तकरीबन 50 to 55 डेज़ के बाद आपका सेकंड एनुअल का एग्ज़ाम हो जाता है। तो आज उसके बारे में डिस्कस करते हैं ज़रा। तो रिज़ल्ट के साथ ही फेडरल बोर्ड ने आपको ये भी बता दिया है कि आपका जो सेकंड एनुअल का एग्ज़ाम है वो 10 सितंबर 2025 से स्टार्ट होगा। यानी आपके पास रफली 50 डेज़ या 50+ डेज़ होंगे इन पेपर्स की तैयारी करने के लिए। और उसके लिए एक टाइम फ्रेम भी दे दी है कि अगर आप नॉर्मल फ़ी है जो कि 2500 है उससे अपना दाखिला भेजना चाहते हैं तो वो 1 अगस्त से आपके दाखिले जो है वो भेजना स्टार्ट हो जाएंगे। और इसके अलावा सेकंड डबल फ़ीस और फिर ट्रिपल फ़ी से इसी तरह एडमिशन्स भेजे जा सकते हैं। तो कुछ जो पॉइंट्स हैं जो पिछले साल में भी थे, ये ज़रा लेटर दूसरा क्लियर है 24 का, लेकिन यही पॉइंट्स हैं जो इस साल भी फॉलो किए जाएंगे, उनको ज़रा देख लेते हैं जल्दी से। तो कौन कौन स्टूडेंट्स सबसे पहले एलिजिबल हैं? तो वो स्टूडेंट्स जिन्होंने फर्स्ट एनुअल के एग्ज़ाम नहीं दिए किसी भी रीज़न की वजह से, यानी उन्होंने सेकंड एनुअल में अपेयर होना था या उन्होंने फर्स्ट एनुअल किसी बीमारी की वजह से, किसी और प्रॉब्लम की वजह से नहीं दिए, वो दे सकते हैं सबसे पहले तो। लेकिन ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो कि अपने मार्क्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं। तो द कैंडिडेट्स हु इंटेंड टू इम्प्रूव देयर मार्क्स कैन डू सो। और जितने मर्जी अगर वो पेपर्स में अपेयर होना चाहते हैं तो वो अपेयर हो सकते हैं। यानी आप 1, 2, 3 से लेकर तमाम के तमाम जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें भी इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह, और आपको ये अटैम्प्ट क्यों करना चाहिए, इसलिए अटैम्प्ट करना चाहिए कि अगर आपके खुदा ना खास्ता सेकंड एनुअल में मार्क्स फर्स्ट एनुअल से कम आ जाते हैं तो आपके ज़्यादा वाले मार्क्स, यानी जो पहले वाले मार्क्स है वो लग जाएंगे। यानी हर सूरत में जो मार्क्स आपके अब ज़्यादा होंगे, चाहे वो फर्स्ट एनुअल के ज़्यादा हैं चाहे वो सेकंड एनुअल के ज़्यादा हैं, वो मार्क्स रिफ्लेक्ट होंगे आपकी नई जो आंसर आएगी मार्कशीट उसके ऊपर। तो अगर आप सेकंड एनुअल में अपेयर होते हैं तो आपकी एक और नई मार्कशीट ज़ाहिर रिजल्ट के बाद दोबारा आपको मिलेगी, उसमें ज़्यादा वाले मार्क्स ही लगेंगे। तो आपको नुकसान यानी कोई नहीं है अगर आप अपने मार्क्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं। अच्छा, उसके बाद ऐसे स्टूडेंट्स जो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के एग्ज़ाम्स देना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसे सब्जेक्ट के एग्ज़ाम्स हैं जैसे फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, तो फिर उनको प्रैक्टिकल का पेपर भी देना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई सिर्फ थ्योरी का पेपर देना चाहता है, जैसे ये पॉइंट नीचे लिखा हुआ है कि अगर कोई सिर्फ थ्योरी का पेपर देना चाहता है तो उसको प्रैक्टिकल में अपेयर होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो अपेयर हो ही नहीं सकता, उसके प्रैक्टिकल के वही पुराने वाले नंबर लग जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद एडिशनल तो बहुत कम देने वाले होते हैं कि एडिशनल सब्जेक्ट्स में। और कैंडिडेट्स हु पास्ड SSC 1 इन फर्स्ट एनुअल में अपेयर टू इम्प्रूव देयर मार्क्स, ये भी डिस्कस हमने कर लिया। उसके बाद है जी
द कैंडिडेट्स हैविंग कंपार्टमेंट इन SSC 1, हाँ जिनकी कंपार्ट आई है वो भी ज़ाहिर है सेकंड एनुअल में देकर वो क्लियर कर सकते हैं, 9th का और 10th का दोनों क्लियर कर सकते हैं। इंप्रूवमेंट वाले तो ज़ाहिर है वो 9th वाले ही होते हैं, क्योंकि जिसका 10th में रिजल्ट आ गया वो आके कॉलेज में एडमिशन की तैयारी करेगा, वो दोबारा इंप्रूवमेंट की तरफ तो नहीं जाएगा। इंप्रूवमेंट में 9th वाले ही होते हैं, लेकिन सप्ली में ज़ाहिर है 10th में अगर खुदा ना खास्ता किसी की सप्ली आ गई है तो उसको सेकंड एनुअल में चांस है कि वो अपीयर हो सकते हैं। अ कैंडिडेट अपीयरिंग इन एनी फेलियर पेपर्स, इंप्रूवमेंट पेपर्स ऑफ पार्ट 1 और पार्ट 2 विल पे फुल फी। अगर आपका एक सब्जेक्ट है तब भी वही फ़ी है, अगर सारे सब्जेक्ट्स दे रहे हैं तब भी वही फ़ी है, फ़ी उतनी ही होगी आपकी। अगर आप प्राइवेट कैंडिडेट हैं तो आप फेडरल बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर, अभी हम थोड़ी देर में बताता हूँ, वहाँ से फॉर्म लेकर सबमिट करवा सकते हैं फ़ी, और वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेश कैंडिडेट्स आर एलिजिबल टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन। इन्होंने पहले पार्ट 1 में पेपर, फर्स्ट एनुअल में पेपर नहीं दिए, वो अब सेकंड एनुअल में पेपर दे सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इसके बाद है चेंज ऑफ सब्जेक्ट्स और ग्रुप केसेस विल नॉट बी अलाउड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। यानी अगर आप पहले बायोलॉजी का आपने सब्जेक्ट चूज़ किया था तो अब आप कंप्यूटर चूज़ नहीं कर सकते एंड वाइस वर्सा। उन्हीं सब्जेक्ट्स में उसी ग्रुप में आपको देने पड़ेंगे पेपर्स दोबारा से। एडमिशन फ़ी शैल बी रिबेटेड एट एनी नियरेस्ट HBL MCP ब्रांचेस या थ्रू ईजी पैसा। तो सबसे आसान ईजी पैसा का ही है, आप वहाँ से कर सकते हैं पे फेडरल बोर्ड की फ़ी। और जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए ये आहर में लिखा हुआ दी एडमिशन फॉर्म डेटा ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स ऑफ योर इंस्टीट्यूशन इज़ अवेलेबल ऑन FPSC वेबसाइट। आपके यानी आपने अगर रेगुलर स्टूडेंट्स हैं तो आपके इंस्टीट्यूट के पास आपका डाटा मौजूद है, आपका इंस्टीट्यूट आपका एडमिशन खुद से भेज देगा, वो आपसे फ़ीस ले लेंगे और आपके स्कूल्स आपका एडमिशन भेज देंगे। जो प्राइवेट हैं उनको खुद से फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर फॉर्म डाउनलोड करके और वहाँ चालान उसका डाउनलोड करके उसको फिल करके और वो बैंक पे जमा करवाना पड़ेगा। तो इसके अलावा अगर आप सिर्फ थ्योरी का पेपर देना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं 10th के स्टूडेंट्स, तो सिर्फ थ्योरी दे सकते हैं। सिर्फ प्रैक्टिकल के देना चाहते हैं तो सिर्फ प्रैक्टिकल का पेपर भी दे सकते हैं, थ्योरी के पुराने नंबर से आपके इंटैक्ट हो जाएंगे। उसके अलावा जिस कोर्स में आपने पहले पेपर दिया था उसी कोर्स में आपका सेकंड एनुअल में भी पेपर होगा। यानी जो 10th वाले स्टूडेंट हैं वो जो पिछले जो ओल्ड कोर्स चल रहा था 10th का उसी पे से पेपर देंगे, और जो 9th वाले हैं उनका जो न्यू कोर्स है NPF का उसमें से ही दोबारा वो पेपर उन्होंने देना होगा। और जो 9th और 10th का अगेन कंबाइंड देना चाहते हैं तो उनका 9th का ओल्ड कोर्स और 10th का ओल्ड कोर्स होगा, न्यू NPF की बुक में से पेपर उनका नहीं बनेगा। इसके अलावा मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह कि आप लोगों की सेकंड एनुअल की प्रिपरेशन के लिए कुछ एक स्केड्यूल मैं बना रहा हूँ। एक आध और मैं टीचर से भी बात कर रहा हूँ जो उर्दू और पाक स्टडीज़ वगैरह के सब्जेक्ट्स हैं, उसमें भी स्टूडेंट्स के कुछ नंबर कम आए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो अगर कोई ऐसा सिलसिला ऑनलाइन क्लासेस का कोचिंग का अगर बन गया तो मैं इंशाल्लाह चैनल पे बता दूंगा, चैनल के साथ जुड़े रहिएगा तो इंशाल्लाह ये तैयारी में भी आपकी हो जाएगी हेल्प इंशाल्लाह। तो अगर कोई और क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आप रिप्लाई करने की। एंड बेस्ट ऑफ लक अगेन और कंग्रेचुलेशंस जो लोग अच्छे नंबर से पास हो गए हैं, और जो इतने अच्छे नंबर्स नहीं भी हैं लेकिन पास हो गए हैं तो ये भी उनके लिए मुबारकबाद के मुस्तहिक हूँ फिर भी। और इंशाल्लाह आगे आप अगर ज़्यादा मेहनत करेंगे तो यू विल रीप रिवॉर्ड्स फॉर दैट टू। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो देन इंशाल्लाह।